राइट। बॉडी स्कैनर इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या था, पहले आप मकसद समझ लीजिए सर। देखिए, कोई भी इंसान जब हम लोग फील्ड के अंदर उतरते हैं ना सर, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। कौन सी? एक होते हैं हम भी प्रोडक्ट हैं, और एक होता है हमारा प्रोडक्ट। ये भी प्रोडक्ट है, राइट। हम भी प्रोडक्ट हैं, ये भी प्रोडक्ट है। हम कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ये भी कंपनी का प्रोडक्ट है। अब आप जिसके घर में जाओगे तो वहां पर जब आप जाकर बात करोगे, आप अपनी तारीफ करोगे या प्रोडक्ट की तारीफ करोगे? दोनों में से किसी एक की तारीफ करोगे ना सर, राइट। अब वो जो सामने बैठा हुआ है उसको तो पता है कि जो इंसान आया है या तो वो अपनी तारीफ के पुलंदे बांधेगा या प्रोडक्ट की। बस दो तीन चीजें हमने इंट्रोड्यूस की थी तभी। एक आपको याद होगा, हमने न्यूट्रिशन साइंस की किताब को इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस किया था सर, राइट। वो जो आवाज आ रही है सर, आवाज की तो कोई। हाँ बिल्कुल, अब आ रही है आवाज सर। हाँ, थोड़ा कम आवाज कट रही है डॉक्टर साहब आपकी कभी बीच में। थोड़ा कम आवाज आ रही, थोड़ी आ रही है लेकिन थोड़ा कम आ रही है सर। बीच बीच में ब्रेक हो रही है सर। वॉल्यूम कम था सर। ब्रेक भी हो रही है मंगल सर। कहीं ना कहीं नेटवर्क की सर के वहां प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात नहीं। चैट में लिख दो। अभी हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही। चैट में आप लोग लिख दीजिए, मैं सर को कॉल कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भैया साहब मैं 1 मिनट ले रहा हूँ ना। ओके। तो सभी साथियों को जार से हम, और आज बहुत ही शानदार शुरुआत मंगल जी ने की और साथ में सत्यपाल जी ने और गुरु जी मनोज जी बजाज जी ने की शुरुआत। तो आज जो मेन विषय है जो बॉडी स्कैनर, बॉडी बहुत ही खास है। और पाबंदी सर जो है हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच में डॉक्टर साहब आगे सर जी, ठीक है ओके जी सर जी। हाँ जी जी, मेरी स्क्रीन पे मैसेज आ गया था कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज ना फ्लक्चुएटिंग, इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि क्या चक्कर क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं सर। हाँ, तो मैं आपके साथ बात कर रहा था सर कि अगर आप किसी के घर पे जाओगे, आप खुद को प्रमोट करोगे, आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, ये तो बिल्कुल वाजिब है सर, ये तो संभावना है ही है। लेकिन वो कौन सी ऐसी तीसरी चीज होगी, वो कौन सा थर्ड पार्टी रेफरेंस होगा जो उनके दिमाग में ये बैठाएगा कि ये जो इंसान बोल रहा है ये बिल्कुल सत्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए हमने आपके लिए दो तीन चीजों को इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे। एक आपको याद होगा, हमने उस टाइम पे उसको न्यूट्रिशन बुक बोला जाता था, वो इंट्रोड्यूस किया था, 1250 रुपए की थी। उसके बाद फिर हमने एक आपके बीच में बॉडी स्कैनर लॉन्च किया था, और तीसरी चीज हमने लॉन्च की थी एक ग्लूकोमीटर। शायद आपको ये सारी चीजें याद होंगी जी। तो उसी में से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉडी स्कैनर, जिसके बारे में आज हम जानने के लिए जुटे हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। कांशीराम जी, जैसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी तो आप एक बार मेरे को बताइएगा सर कि आपको स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो गई सर? अरे हाँ सर, अभी आ रही है, स्क्रीन स्टार्ट हो रही है। ओके सर। हाँ आगे सर स्क्रीन ओके सर, अभी स्क्रीन बड़ी हो रही है। चलिए जी। देखिए सर, हमने इसीलिए इसको बोला था खोलिए सफलताओं के द्वार, क्योंकि इसके द्वारा आप बहुत ज्यादा सेल कर पाएंगे सर। मैंने पर्सनली ट्राई करके देखा सर, मेरे एक मित्र हैं, तो मैंने और उन्होंने हमने मिलके एक साथ एक बॉडी स्कैन कैंप अभी शायद 21 अप्रैल को हमने किया था। अब मेरे घर पे किया था हमने। 12 फैमिलीज को ही इनवाइट किया था, स्ट्रिक्ट इनविटेशन था कि 15 लोगों का हमने सोचा था, लेकिन 3 लोग हमको मिले नहीं थे, तो हमने केवल 12 ही लोगों को बुलाया था अपने घर पे। और आप यकीन नहीं करोगे, उन 12 में से 12 लोगों का हमने बॉडी स्कैन किया, उनकी रिपोर्ट्स करके डिस्कस किया। आप यकीन नहीं करोगे कि 12 के 12 लोग न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट लिए। किसी ने उसी दिन ले लिया, किसी ने 2 दिन के बाद लिया, किसी ने हफ्ते के अंदर लिया, लेकिन 12 के 12 लोग न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट जो थे अपने न्यूट्रीचार्ज के, वो लेके गए। तो इसका मतलब क्या है सर?
ये आपके सुनहरे भविष्य की चाबी है अगर आपको इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है सर। राइट। अब कांशीराम जी के पास भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, मनोज सर के पास भी शायद बालिनो बालिनो है ना सर आपके पास? बलेनो, हाँ जी। सर बलिनो है मेरे पास। हाँ हाँ, मनोज सर के पास भी बलेनो है। ये बहुत बढ़िया गाड़ी है सर, लेकिन ये बढ़िया गाड़ी तब है ये जब ड्राइवर भी अच्छा हो, जब इसको चलाने वाला भी अच्छा हो सर। राइट। इसी तरह से ये जो बॉडी स्कैनर है ये भी तभी अच्छा है, ये भी आपके बिजनेस को तभी बढ़ोतरी कर सकता है जब इसको इस्तेमाल करने वाला एक्सपर्ट हो। तो आज ये मैं एक बहुत बड़ी दाद देता हूं मनोज सर को और पूरी टीम को कि आपने इस टूल के बारे में सोचा, क्योंकि जब आप किसी के घर में ये टूल लेके जाते हैं ना सर, तो ये टूल जो है ना सर, ये आपको केवल ज्वाइनिंग ही नहीं दिलाता है, बल्कि साथ में आपको ये बिजनेस वॉल्यूम बहुत जबरदस्त दिलाता है सर, बहुत जबरदस्त बिजनेस वॉल्यूम दिलाता है। और हमारा बिजनेस किस चीज का है सर? हमारा बिजनेस बिजनेस वॉल्यूम का है सर। मेरे को कई लोग बोलते हैं सर मैं न्यूट्रीचार्ज व्यू लूं या मैं जो है गामा लूं या मैं जो है आटा लूं या मैं उसको एक ही चीज बोलता हूं, देख भाई तेरे को पैसा आने वाला है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। जिसका बिजनेस वॉल्यूम सबसे ज्यादा है सबसे पहले वो चीजें इकट्ठी कर, उसके बाद में घर की प्रोडक्ट देख घर में कौन सी चीज चाहिए। क्योंकि बजाज सर मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर, पैसा तो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आता है जी ना, जी प्रोडक्ट खरीदने बिल्कुल पे थोड़ी बिल्कुल, आता राइट सर, राइट राइट, बिल्कुल सर। है। और हम तो बिजनेस वॉल्यूम खरीदते हैं सर। यस यस। राइट। और हम अपनी टीम में ये थोड़ी बोलते हैं भाई तुमने चावल लिया, तुमने दाल ली, तुमने ये लिया, तुमने वो लिया। हम तो यही पूछते हैं ना भाई तुम्हारा बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ। जी 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 जी। और उस बिजनेस वॉल्यूम को सबसे बढ़िया तरीके से आपको अर्जित करने का ये ढंग है बॉडी स्कैनर। राइट। चलिए सर, आपके सुनहरे भविष्य की चाबी है सर ये बॉडी स्कैनर। लेकिन चक्कर क्या है सर, आपको शायद बजाज सर को तो पता होगा, कांशीराम जी को पता होगा कि जब हमारा अमिताभ बच्चन जी वाला प्रोग्राम हुआ था जी जी जो दिल्ली में हुआ था, उसके अंदर हमने 7,500 के आसपास बॉडी स्कैनर गिफ्ट किए थे सर, यस सर। गिफ्ट किए थे। लेकिन क्या एक प्रश्न चिन्ह आता है, क्या वो 7,500 बॉडी स्कैनर इस्तेमाल हो रहे हैं फील्ड के अंदर? नहीं हो रहा क्योंकि नॉलेज नहीं है नहीं हो रहे सर। इसमें से अगर 1% भी हो रहे हो ना सर, आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा सर। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने 2 बॉडी स्कैन किए हैं। दो बॉडी स्कैन कैंप जो है ना, वो पिछले 1.5 महीने के अंदर किए हैं। 21 अप्रैल को तो मैंने अपने घर पे किया था, उसके अलावा मैंने अपने दोस्त के घर पे किया था। अब आप ये सोचिए कि अगर आप मान लीजिए, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, क्योंकि मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो मान लीजिए एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर के पास वो कानों में लगाने वाला जो स्टेथोस्कोप होता है, अगर वो नहीं होगा, उसके पास थर्मामीटर नहीं होगा, उसके पास जो है वो बीपी चेक करने वाला स्पिग्मोमैनोमीटर नहीं होगा, तो क्या आप उस डॉक्टर से अपने पेशेंट का इलाज करवाना चाहोगे? राइट। नहीं सर। नहीं करवाना चाहोगे। नहीं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर हो सकता है क्वालिफाइड हो, लेकिन उसके पास टूल ही नहीं है इस्तेमाल करने वाले। जो उसकी जरूरत है वो टूल ही नहीं है सर। तो अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हो जो न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर रहे हो और आपके पास बॉडी स्कैनर नहीं है, आपके पास न्यूट्रिशन की किताब नहीं है, आपके पास बाकी के टूल्स नहीं है, तो क्या उस इंसान को आपके साथ जुड़ना चाहिए या आपसे प्रोडक्ट लेना चाहिए? ये अगेन बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। मैं आपको किसी को ये फोर्स नहीं करूंगा कि आप खरीदिए, मैं केवल आपको ये बात कर रहा हूं कि आप अपने आप को टटोलिए कि हम लोग कहां खड़े हैं। आप जितना बिजनेस कर रहे हैं बहुत बढ़िया सर, मेरे को पता है मनोज सर, कांशीराम जी, सुरेश जी, क्योंकि मैं इनके बारे में तारीफ सुनता रहता हूं सर फील्ड के अंदर से। राइट। उसके बाद में जयनारायण कुकना जी, अभी थोड़े दिन पहले प्रोग्राम हुआ हमारा, उनके साथ 2 प्रोग्राम हुए इस महीने में। उससे पहले उसे उसके आगे महावीर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके ऊपर राजा राम सारन जी, मतलब जबरदस्त शख्सियत है। राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सभी के सभी लोग इसलिए नहीं बड़े बने हैं कि उन्होंने मैनिपुलेट किया, इसलिए बड़े बने हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टम को अपनाया सर। तो हमारा सिस्टम कहां कहां बोलता है सर? हमारा सिस्टम बोलता है बॉडी स्कैनर के माध्यम से। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं। राइट। वॉल्यूम है सर, इसके जरिए मैंने जैसे जैसे अभी आपको बताया सर,
मैंने 12 लोगों को इनवाइट किया था अपने घर पे और 12 लोगों का हमने बॉडी स्कैन किया। और आप जानते होंगे बजाज जी, अजय शर्मा जी हैं यहाँ पर, वो भी एमरल्ड हैं सर। हाँ, अमृतसर से मेरे बहुत अच्छे मित्र जी हैं जी, वो भी। अमृतसर से। हाँ, तो मैंने उनको कॉल किया था क्योंकि मेरे तो सभी पड़ोसी हैं सर, उनके सामने तो मैं निक्कर डाल के जी घूमता हूँ जी। सर, उनके लिए थोड़ी ना मैं डॉक्टर हूँ सर। राइट सर। तो जी जी मैंने सर। अजय शर्मा जी को बुलाया था, तो अजय शर्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। तो सर मतलब 12 के 12 लोगों ने जो था वो बॉडी स्कैन के द्वारा हमने किया, और एक हफ्ते के अंदर अंदर 12 के 12 लोगों ने, कुछ तो उसी टाइम ले गए, कुछ जो थे 2-3 में हफ्ते के अंदर अंदर प्रोडक्ट लेके गए सर। तो ये तो मेरी सर पर्सनल जो है ना नेक्स्ट सर। टाइम कभी सर आप करें तो हमारी टीम भी है वहाँ पे, तो उसका भी लाभ लेंगे सर का। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, कोई चक्कर नहीं सर। तो कहने का मतलब क्या है सर, कहने का एक ही मतलब है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इससे बिजनेस वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता है सर। और दूसरी चीज है, जब आप एमआरपी और डीपी का डिफरेंस बोलते हैं, राइट, तो उस टाइम पे अगर आप 5% भी डिस्काउंट दे दो ना सर, दुकानों वाले 5% डिस्काउंट देते हैं, और सर हो हल्ला मच जाता है पूरे शहर में कि भाई 5% डिस्काउंट चल रहा है सर। अगर आप 5% भी डिस्काउंट दे दो ना सर, कि मेरे घर पे एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो वहां पर जितने भी प्रोडक्ट खरीदेंगे 5% डिस्काउंट में मिलेंगे सर, फिर भी 15% तो आपको मिल ही रहा है ना सर। और जब अजय शर्मा जी ने आके बोला कि पवनदीप जी तो हमारे को सिखाते हैं, तो सर मेरी एक रेपुटेशन मेरे एरिया के अंदर थोड़ी सी बड़ी, राइट, क्योंकि उनके लिए पवनदीप सिंह तो वही है ना जो बचपन से यहाँ पर खेलता रहा है, जो अभी भी निक्कर के अंदर घूमता है सर। राइट। राइट। चलिए सर, अब मेन चीज क्या है सर, मेन चीज है कि अगर आपको कैमरे के द्वारा फोटो खींचना है तो आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। तो वो फोकस क्लियर कैसे करना है, आज की डेट में फोकस क्लियर करना बहुत आसान है सर। ऑलरेडी फोकस वैसे तो 90% लोगों का हो चुका है, वो क्या है, इम्यूनिटी। क्या है सर, इम्यूनिटी। और इसके जरिए आप उनके शरीर के अंदर की कमियों के बारे में बताते हैं ना तो सर, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि भाई साहब आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है, तो आपकी इम्यूनिटी कम है, आपकी इम्यूनिटी कम है। वो कैसे बता सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है सर, मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूं सर। राइट। चलिए सर, अब हर इंसान क्या है ना सर, वो सच्चाई नहीं जानता है सर न्यूट्रिशन की, वो न्यूट्रिशन की सच्चाई थोड़ी जानता है। उसको जिसने बताया ना वो वैसे चल पड़ता है सर। उसको लगता है कि मैं सलाद खा रहा हूं, मैं रोटी खा रहा हूं, मैं दाल खा रहा हूं, मैं चावल खा रहा हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। वो यही समझ के चल रहा है वो सामने वाला इंसान। और आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तू गलत बोल रहा है। राइट। उसके लिए आपको एक ऐसी मशीन चाहिए जो कि ये बताए कि भाई साहब तू अस्वस्थ है। क्योंकि वो आपकी बात, अगर आप उसको बोलोगे ना, मेरे पड़ोस की आंटी हैं, मैं उनको बोलूंगा आंटी आप अस्वस्थ हो, आंटी आप बीमार दिखते हो, वो बोलेगी तेरी ऐसी की तैसी, तू मेरे को ऐसे कैसा बोल रहा है। राइट। हो सकता है मेरा संबंध उनके साथ जो है वो उतना मधुर ना रहे, लेकिन यहां पर क्या है सर, यहां पर वो मशीन बोलेगी, तो मशीन के साथ तो संबंध, मशीन ना तो मेरे कंट्रोल में है ना उनके कंट्रोल में है। अब मशीन बोलेगी तो उनको मानना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का थर्मोमीटर पे, मान लीजिए बजाज जी हैं, राइट, मैं बजाज जी के माथे पे हाथ लगा के बोलता हूं बजाज जी मेरे को लगता है आपको बुखार है। बजाज सर मालूम क्या बोलेंगे, बोले पवनदीप जी मैं टेक्निकल हूं और मेरे नीचे 40-50 जो हैं वो अचीवर्स हैं, तो इतनी गर्मी तो मेरे शरीर में वैसे रहती है। क्यों बजाज सर, सही है ना। यस सर। हाँ जी। अब जी जी। बजाज सर ने क्या किया कि मेरी बात को टाल दिया, लेकिन मेरे पास अगर थर्मामीटर हो, मैं बजाज सर का थर्मामीटर जो है वो उनका टेम्परेचर जो है वो मापूं, अगर वो टेम्परेचर 100 निकल आए, बजाज सर को मानना पड़ेगा कि उनको बुखार है सर। यस सर। यस। राइट। तो ये मशीन आपका वो काम करवाती है जो आप खुद नहीं कर सकते हैं सर। ये बहुत जरूरी है सर, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है सर। चलिए सर, नेक्स्ट बात करते हैं सर। अब उसका मानना है जी मैं तो बहुत अच्छा खाता पीता हूं, मैं तो भाई सब कुछ बढ़िया, सब हर चीज मेरी बढ़िया है, मेरे को क्या जरूरत है हेल्थ सप्लीमेंट की। राइट सर। तो उसको आपको कन्विंस करना है, कैसे उसको कन्विंस करना है, आपको बॉडी स्कैनर के माध्यम से। राइट। अब ये बॉडी स्कैनर जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं सर। राइट। अगर मैं आपको बॉडी स्कैनर दिखाऊं तो ये हमारा बॉडी स्कैनर है, दिखाई दे रहा है सर आपको। यस सर। ओके। तो ये हमारा बॉडी स्कैनर है। इस बॉडी स्कैनर को चालू कहां से करना है सर, यहां से, गेस्ट से। ये अगर आप दिखाई दे रहा है तो ये गेस्ट, ये तीसरे नंबर वाला स्विच आपको गेस्ट से चालू करना है सर। जी सर। तो गेस्ट से चालू करोगे तो ये हो जाएगा ऑन,
और आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा 160। 160 क्या है? सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या कभी कभी गलती करते हैं ना सर, हम लोग सबसे पहले बॉडी स्कैनर को पकड़ लेते हैं, जैसे मैंने पकड़ा। एक्चुअली मैं आपको सिखाना चाहता सर, जैसे मैंने पकड़ा। अब मैं उससे पूछता हूं सर आपकी हाइट क्या है, या आंटी आपकी हाइट क्या है? वो बोलेगी 5 फुट 7 इंच। अब बोलो भाई साहब, अब फंस गए आप। अब 5 फुट 7 इंच को कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसके लिए आपको टूल दिया गया था। वो टूल कौन सा था? जी याद आया सर आपको? हाँ बिल्कुल याद है। राइट सर। खैर तो ये टूल है सर, हाँ ये टूल है सर, केवल 100 रुपए के अंदर, वेलनेस डायरी। राइट, तो ये वेलनेस डायरी है। राइट, इसके अंदर हम लोग जो है थोड़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अंदर हम लोग अपने जो भी अपना कस्टमर है उनको 12 महीने के लिए हम लोग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कि 12 महीने के लिए क्या उनके शरीर में चेंजेस आए सर। राइट, अब इसको आपको बॉडी स्कैनर को बाद में पकड़ना है, पहले इसको पकड़िए। इसके अंदर सबसे पहले ऊपर जो दिया हुआ है ना, वो उनका दिया हुआ है नाम। सबसे पहले तो नाम भरिए। राइट, उसके बाद मोबाइल नंबर भरिए। उसके बाद में उनसे उम्र पूछ लीजिए, उम्र भरिए। उनके बाद में जेंडर, मेल है या फीमेल, वो पूछने की जरूरत नहीं, दिखने से पता चल जाएगा, वो भर दीजिए। अब एक चीज हमारे पास रह गई, वो है हाइट, उनकी लंबाई कितनी है। तो उसके लिए उनसे पूछ लीजिए सर आपकी लंबाई कितनी है। अगर वो बोलेंगे जी 5 फुट 7 इंच है, 5 फुट 4 इंच है, या 5 फुट है, तो कुछ नहीं चक्कर सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है, अपना मोबाइल पकड़ना है, कैलकुलेशन में जाना है। 5 फुट अगर बता रहा है तो 5 फुट के इंचेस हो गए 60 इंचेस। तो 60 इंचेस को 2.54 से मल्टीप्लाई करना है, लिख लीजिए सर। 2.54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी एग्जैक्ट सेंटीमीटर में हाइट आ जाएगी। राइट, अगर आपको नहीं याद रहता तो आप 2.5 से गुना कर लीजिए सर, 2.5 से गुना कर लीजिए। राइट, 1-2 सेंटीमीटर का फर्क पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर में भी ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। राइट, तो अभी आपके पास क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गए। अब जब आपने पूरा नोट कर लिया, आपने उम्र नोट कर ली, मेल फीमेल नोट कर लिया, हाइट नोट कर ली, नाम और फोन नंबर नोट कर लिया, अब आप इस डायरी को रखिए अपने सामने, और सामने रख के अब पकड़िए अपना बॉडी स्कैनर। बॉडी स्कैनर पकड़ के आपको जाना है गेस्ट के ऊपर। जैसे ही हाइट आई, मान लीजिए कि आपकी हाइट जो है, जिसको आपने किया, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो आपको यहां से ऊपर जाना है 164, 165 आगे दिखाई दे रही है बजाज सर? जी सर। हाँ बिल्कुल 165 है, हाँ अब आ रही है 165 आ गई सर। जी अब जैसे ही 165 करते हो तो ये बीच में एक बड़ा सा स्विच दिया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सेट। तो आपको सेट करना है। जैसे ही आप सेट कर दोगे, यहां पर आ जाएगी एज। एज आपने पूछी हुई है तो आप एज सेट कर दीजिए। इसके बाद एज आ गई तो उसको कर दीजिए सेट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको मेल या फीमेल दोनों में से चूज करना है। ऊपर या नीचे में, जो ऊपर या नीचे वाला स्विच है एरो वाला, राइट, उसमें से किसी को भी दबाओगे तो वो अल्टरनेटिव चेंज होता रहेगा, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल चेंज होता रहेगा। अब 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी सर? सबसे पहले चीज तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये बॉडी स्कैन को आप, ये आवाज करेगी तो आपको उनको बोलना है कि इसके ऊपर बैलेंस करके खड़े हो जाइए। ये जो आपको, ये जो चारों टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, ये चारों टर्मिनल जो हैं इसके अंदर से उनको जो है वो एक वेवलेंथ जाती है आपके बॉडी के अंदर। वो वेवलेंथ जो है वो तभी जाएगी, पहली चीज, अगर तो ये जो बॉडी स्कैनर है वो बैलेंस जगह पे रखा हुआ हो, मतलब बिल्कुल जहां पर बैलेंस हो, ऊपर नीचे ना होता हो, वो आप पहले ही चेक कर लीजिए कि आपको बॉडी स्कैनर कहाँ रखना है। दूसरी चीज, उनके पैर साफ होने चाहिए, मतलब मिट्टी वाले या गंदगी वाले पैर नहीं होने चाहिए। सॉक्स नहीं पहनी होनी चाहिए, शूज वगैरह या चप्पल वगैरह उनको उतारना है। हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं और इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकलती है, और मैग्नेट जो मोबाइल होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। राइट, तो आपको उन दोनों को आपस में कोइंसाइड नहीं होने देना है। आपको उनको बोलना है अगर आपकी जेब में, हाथ में मोबाइल है तो उसको साइड पे रख दीजिए। पर्स के अंदर अगर सिक्के हैं तो पर्स को भी साइड पे रख दीजिए। राइट, अगर जेब में कोई भी क्या बोलते हैं इसको, मेटल वाली चीज है, मेटल मतलब कोई भी चीज है ऐसी है
तो उसको साइड पे रख दीजिए। कई लोग जो है वो बेल्ट काफी मोटी जो है उसकी बांधते हैं, लोहे वाली, जिसका बक्कल बहुत मोटा होता है, तो वो उतार के साइड पे रखवा दीजिए। राइट। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, इस मशीन के काम करने में दिक्कत कर सकती है। राइट। और उनको क्या बोलना है, उनको बोलना है नीचे मशीन की तरफ मत देखो, आप बिल्कुल सीधा सामने की तरफ देखिए, आपको मशीन की तरफ नहीं देखना। अरे, और जैसे ही मशीन आपको नोट कर दे, उनको बोलिए आप उतर जाइए। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी स्पीड इतनी बना लीजिए कि जैसे जैसे मशीन शो करती रहती है वैसे वैसे लिखते रहिए, या फिर मशीन को रोक लीजिए जैसे जैसे आपको स्पीड है। मैं तो एक चीज बोलता हूं सर, अपनी स्पीड बढ़ाइए। राइट। आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा बॉडीज के अंदर स्कैनिंग कर पाएंगे। राइट। अब इसके अंदर 10 चीजें आती हैं सर। राइट। 10 चीजों का आता है सर, लिख लीजिए सर, इसके अंदर 10 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है वेट। राइट। मैं आपको आदर्श बता रहा हूं सर, रेफरल रीडिंग बता रहा हूं सर। वेट का जो है ना, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है अपना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वेट कितना होना चाहिए, हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए। करेक्ट। लेकिन फिर भी अगर आपको दिखाई दे रहा है कि बंदा बॉडी बिल्डर है तो उसका थोड़ा ज्यादा भी होगा चलेगा। लेकिन अगर बंदा दुबला पतला है तो उसका वेट जो है वो या पेट से मोटा है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो मान लीजिए जैसे 100 मेरी हाइट जो है 180 है, तो मेरा वजन जो होना चाहिए वो 78 और 82 के बीच में होना चाहिए। करेक्ट। तो एवरेज 80 लगा के चल दीजिए। ठीक है सर, मतलब 80 प्लस माइनस 2। राइट। तो ये आपका वेट होना चाहिए। राइट। लेकिन फिर भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है सर, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि अगर मसल्स का वेट ज्यादा है तो वो हेल्दी है बंदा, जैसे सलमान खान है, जैसे जॉन अब्राहम है, ये दोनों ओवरवेट है सर। लेकिन अगर मैं इनको बोलूं ये मोटे हैं तो मैं, लोग मेरे पे हंसेंगे सर, मोटे थोड़ी ना है, उनका मसल्स ज्यादा है उसके कारण उनका वेट ज्यादा है। नेक्स्ट आता है बीएमआई। बीएमआई बेसिकली क्या होता है, बीएमआई बेसिकली हाइट और वेट का रेशो होता है। सर आप नोट कर पा रहे हैं सर? हाँ, नोट कर पा रहे हैं सर। नोट कर रहे हैं सर। ओके, ओके ग्रेट, नोट कर लीजिए सर। जी जी जी। बीएमआई होता है सर हाइट और वेट का रेशो, मतलब किसी इंसान की हाइट कितनी है और किसी इंसान का वेट कितना है, उस हिसाब से रेशो होता है सर इसका। राइट। अब बीएमआई कितना होना चाहिए, देखिए सर वैसे तो बीएमआई जो है वो 25 के आसपास होना चाहिए सर। 20 और 25 के बीच में सबसे बेस्ट माना जाता है। 25 के ऊपर जो है वो हम लोग बोलते हैं कि हायर बीएमआई है। लेकिन 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 डब्ल्यूएचओ ने बीएमआई को रिजेक्ट कर दिया है। डब्ल्यूएचओ बीएमआई को नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि एक 70 किलोग्राम का व्यक्ति अगर पेट से मोटा है और उसकी हाइट 6 फुट है, और अगर एक बॉडी बिल्डर व्यक्ति वो भी 70 किलो का है लेकिन मसल से मोटा है, दोनों का बीएमआई सेम होगा, तो उनके स्वास्थ्य की स्थिति में के बारे में वो सही नहीं बताता है सर। उनके स्वास्थ्य की स्थिति बारे में सही नहीं बताता सर। एक मिनट बरिंदर जी, मैं ट्रेनिंग में हूं, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूं सर आप। चलिए सर, तीसरा है बॉडी फैट परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए? पुरुषों के लिए 20 और 20 से कम, महिलाओं के लिए 25 और 25 से कम। लिख लीजिए, पुरुषों के लिए 20 और 20 से कम, महिलाओं के लिए 25 और 25 से कम। चौथे नंबर पर आता है वाटर परसेंटेज। तो अपनी ये जो मशीन है, ये ब्लू कलर वाली, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस मशीन के हिसाब से जो बॉडी फैट है, जो सॉरी वाटर परसेंटेज है, ये होना चाहिए मिनिमम 55%। मिनिमम 55%। अगर इससे कम है तो इसका मतलब वो इंसान जो है उसके अंदर पानी जो है वो थोड़ा कम जा रहा है। और इसके बारे में थोड़ा और भी बताऊंगा सर आपको। नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पर मसल मास। अब मसल मास क्या होता है सर? मसल मास का मतलब है किलोग्राम में आपके शरीर में कितना मसल्स हैं। लिख लीजिए सर, किलोग्राम्स में आपके शरीर में कितना मसल है, मसल मास। अब इसके बारे में हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। जैसे एक दुबला पतला व्यक्ति है तो उसमें ऑटोमेटिकली मसल कम होगा, राइट, क्योंकि उसका वेट कम होगा, उस हिसाब से मसल कम होगा। लेकिन अगर मोटा ताजा मेरे जैसा इंसान है तो हो सकता है मेरे शरीर में 60 किलो से भी ज्यादा मसल हो।
लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे तो हो सकता है उस इंसान में परसेंटेज ज्यादा हो मेरे से, राइट। मैं इसकी एग्जांपल अक्सर देता हूं मनोज जी, कि जैसे मनोज सर के 2 बच्चे हैं, जी सर। राइट। मनोज सर के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मान लीजिए 10वीं में है और एक बच्चा 12वीं में है, राइट। अब 10वीं में जो बच्चा है उसका जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, उसके नंबर आएंगे 750 में से, क्योंकि 8 सब्जेक्ट होते हैं तो 750 में से नंबर आते हैं, राइट। और जो 12वीं कक्षा में बच्चा है, क्योंकि सब्जेक्ट 5 रहते हैं, 5 रह जाते हैं, तो नंबर आते हैं 500 में से। अब जो बच्चा 10वीं में है मनोज जी का, उसके नंबर आते हैं 750 में से 600। ठीक है सर, 750 में से 600। लेकिन जो बच्चा 12वीं में है, उसके 500 में से आते हैं 470। 470। सर अब देखने में क्या लगता है सर? देखने में लगता है कि जिसके 600 आए हैं वो ज्यादा होशियार है, लेकिन सही है मनोज सर, जी सर, जी बिल्कुल। राइट। लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज निकाल के देखें तो जो बच्चा 12वीं कक्षा में है उसके परसेंटेज ज्यादा है, राइट। तो सेम यहां पर हो रहा है, क्योंकि किसी इंसान का बॉडी वेट ज्यादा है तो उस हिसाब से उसके शरीर में मसल ज्यादा हो सकती है। तो अपने को इसमें बहुत ज्यादा मसल मास के अंदर अपने को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है सर। 2 चीजों के ऊपर दिमाग लगाना है, वो मैं अभी आपको बताता हूं सर। इसके बाद आता है बोन मास। बोन मास, बोन मास मतलब हड्डी के कितने किलोग्राम की है। तो हड्डी जो है वो कम से कम न्यूनतम 3 या 3 किलो से ऊपर होनी चाहिए सर। लिख लीजिए, हड्डी जो है वो न्यूनतम 3 किलोग्राम या 3 किलोग्राम से ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। इसके बाद आता है 7वें नंबर पर विसरल फैट। अब पहले हमने पढ़ा बॉडी फैट, अब पढ़ा विसरल फैट। ये दोनों में अंतर क्या है सर? जो बॉडी फैट होता है वो पूरे शरीर का हम लोग काउंट करते हैं सर, जिसके अंदर आपके छाती पे, आपके पेट के ऊपर, आपके कूलों के ऊपर, आपकी टांगों के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फैट। लेकिन विसरल फैट क्या है सर? विसरल फैट वो फैट है जो आपकी बहुत ज्यादा संवेदनशील जगहों पर वो फैट एकत्रित है, जैसे हृदय के आसपास, लिवर के आसपास, आपका जो किडनीज हैं उनके आसपास, आपका जो पाचन सिस्टम है उसके आसपास, राइट। इसके बाद में अगर आपकी नलियों के अंदर है, जो खून वाली नलियां हैं उनके अंदर, राइट। तो विसरल फैट ज्यादा डेंजरस है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दूसरा जो फैट होता है जिसको हम लोग सब क्यूटिनस फैट बोलते हैं वो डेंजरस नहीं है, वो भी डेंजरस है। लेकिन विसरल फैट क्योंकि महत्वपूर्ण अंगों के आसपास एकत्रित होता है तो वो उनको काम करने से रोकता है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है सर 8वें नंबर पर बीएमआर। बीएमआर का मतलब होता है बॉडी मेटाबॉलिक रेट, या अगर आपके पास जो पुराना बॉडी स्कैनर था जिसको आप ऐसा करके ऊपर उठाते थे, वहां पर ये आती थी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। बीएमआर या रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, ये क्या, इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है अगर आप पूरा दिन अपने घर के अंदर ही बैठे रहो, जैसे अब लॉकडाउन है, नहीं बाहर जाना होता कई बार, अगर आप पूरा का पूरा दिन अपने घर के अंदर भी बैठे रहो तो भी आपका शरीर कितनी कैलोरीज बर्न करता है। जैसे आप सो रहे हो तो सोने के टाइम पे आपका शरीर कैलोरीज बर्न कर रहा है, आप सांस ले रहे हो तो आपका जो शरीर है वो कैलोरीज बर्न करता है, राइट। आप खाना खाते हो तो आपका शरीर कैलोरीज बर्न करता है, आपके शरीर में हृदय चल रहा है, आपके फेफड़े चल रहे हैं, आपका पाचन सिस्टम चल रहा है, तो वो कैलोरीज बर्न करता है। उसको बोलते हैं बॉडी मेटाबॉलिक रेट या रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। रेस्टिंग मतलब जब आपका बॉडी रेस्ट पे होता है, राइट। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है ना, ये कितना होना चाहिए? महिलाओं के लिए ये होना चाहिए 1500 से लेके 1800 कैलोरी, ये कैलोरीज में गिना जाता है। 1500 से 1800 कैलोरीज, और पुरुषों के लिए जो होना चाहिए 1700 से 2000 कैलोरीज। ये मिनिमम बता रहा हूं सर, ये उनको बता रहा हूं जो ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग। अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो ये 2800 कैलोरीज तक हो जाता है। जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो 4-4 हजार कैलोरीज तक जाते हैं सर। चलिए, इसके बाद आता है मेटाबॉलिक एज। देखिए सर, एक होती है जो हमारी एज होती है, नॉर्मल एज होती है, जैसे हम लोग, जैसे मैं हूं 1977 में मेरा जन्म हुआ, आज 2021 है, कुछ महीनों के बाद मैं 44 साल का हो जाऊंगा, तो ये मेरी नेचुरल एज हो गई। अब मेटाबॉलिक एज क्या है? मेटाबॉलिक एज है
क्या मेरा शरीर अंदर से भी 44 साल जितना है कि नहीं है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अक्सर अपनी ट्रेनिंग में मैं बॉडी स्कैनर को कवर जरूर करता हूं, तो मैं उसकी एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं और मनोज सर श्री गंगानगर से एक ही जो शोरूम है वहां से दोनों बालिनो गाड़ी लेते हैं। मनोज सर जो हैं ये ध्यान ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, बढ़िया तरीके से चलाते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं, उसके हवा का, उसका तेल, पानी वगैरह हर चीज चेक करते हैं, राइट। और पवनदीप सिंह श्री गंगानगर से गाड़ी लेके अमृतसर आ गया, राइट। अब पवनदीप सोचता है कहाँ श्री गंगानगर जाऊंगा, सर्विस करवाऊंगा, यहाँ वाले बंदे मेरे को जानते नहीं है, राइट। वहां जाऊंगा तो मनोज जी के कारण वो oblige भी करेंगे मेरे को, श्री गंगानगर वाले, राइट। तो पवनदीप सिंह सर्विस करवाया नहीं टाइम पे, राइट। और खड्डों के अंदर गाड़ी जो है कभी दूसरे गियर के अंदर 30 पे, 40 पे, 50 पे जा रही है। तो कहने का मतलब है गाड़ी रफ तरीके से चल रही है। अब 2 साल के बाद मैं और मनोज सर उसी एजेंसी के पास जाते हैं कि हमारी ये गाड़ियां रख लो और हमारे को इसके बदले में जो और पैसा डलता है वो गाड़ियां हमारे को नहीं दे दो। तो आपको क्या लगता है कि मेरी गाड़ी का रेट ज्यादा लगेगा, मनोज सर की गाड़ी का रेट ज्यादा लगेगा, पुरानी वाली का? रीसेल वैल्यू किसकी ज्यादा लगेगी, मनोज सर वाली गाड़ी या मेरी जी गाड़ी? जी। मनोज सर वाली गाड़ी का रेट अच्छा लगेगा। हाँ, उनकी गाड़ी का रेट अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि सर बाहर की कंडीशन नहीं, अंदर की कंडीशन क्या है, मशीनरी की कंडीशन क्या है। इसी तरह आपने चेहरे पे कितना ज्यादा क्रीम वगैरह लगा के अपने को जवान बनाया हुआ है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर के अंदर का क्या सिस्टम चल रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यस राइट। सर। वो कहां से पता चलेगा? वो पता चलेगा मेटाबॉलिक एज से। तो यहाँ पर अपनी मेटाबॉलिक एज आती है। तो मेटाबॉलिक एज जो है ये हम लोग कैसे बताएंगे? ये एक डराने का साधन हो सकता है। मान लीजिए कोई इंसान जो है वो है 42 साल का, उसकी मेटाबॉलिक एज आ गई 50 साल। तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलिएगा सर देखिए आप 42 साल के हो लेकिन आपका शरीर सही तरीके से पोषण ना मिलने के कारण या आप अपने काम के अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करते हो, उसके कारण आपका शरीर अंदर से 50 साल जितने इंसान जितना बूढ़ा हो चुका है। तो इसके दो मतलब है। पहली चीज, आपको थकान 42 साल वाले इंसान जितनी नहीं होएगी, आपको 50 साल वाले इंसान जितनी होगी। और दूसरा और सबसे भी इससे भी ज्यादा डराने वाला, सर आपको बीमारी 42 साल वाले इंसान जितनी नहीं आएगी, आपको बीमारी 50 साल वाले इंसान जितनी आएगी। मैं आशा करता हूं शायद आपको ये समझ आ गया होगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। जी जी। नेक्स्ट आता है सर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है SMR। 10वें नंबर पे ये टोटल 10 रीडिंग्स आती हैं सर, SMR। तो मेटाबॉलिक एज जो है, जो हमारी रियल एज है, उससे कम होनी चाहिए सर या उसके बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं 44 साल का हूं या हो जाऊंगा, तो मेरी मेटाबॉलिक एज 44 के नीचे होनी चाहिए या 44 के आसपास होनी चाहिए? 45 भी हो तो भी चलेगा सर, लेकिन अगर 5-7 साल 10 साल ऊपर है फिर डेंजरस है सर। इसका मतलब अंदर बहुत गड़बड़ चल रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वां नंबर जो आता है वो आता है एसएमआर। एसएमआर होता है स्केलेटन मसल रेशियो। स्केलेटन मसल रेशियो का क्या मतलब होता है? आपके शरीर के हिसाब से मसल्स आपके शरीर में कितने परसेंटेज हैं। याद कीजिए पहले हमने क्या पढ़ा था, मसल्स कितने किलोग्राम है, जो मसल मास पढ़ा था। यहां पर आ गया मसल परसेंटेज कितने हैं सर। ये आपकी बढ़िया रीडिंग है सर, ये आपकी बढ़िया रीडिंग है। अभी आपको 3 चीजों को जो है ना वो देखना है। किसी भी जब भी आप किसी का बॉडी स्कैन करते हो तो आपको 3 चीजों को जो है हाईलाइट करना है। पहला बॉडी फैट परसेंटेज, दूसरा एसएमआर और तीसरा मेटाबॉलिक एज। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जहां से आप अपने प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, राइट। एसएमआर सॉरी हाँ एसएमआर कितना होना चाहिए, स्केलेटन मसल रेशियो कितना होना चाहिए? अगर आप इस किताब को देखिएगा तो इस किताब के अंदर स्केलेटन मसल रेशियो जो है ना वो दिया हुआ है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये दिया हुआ है सर स्केलेटन मसल रेशियो। मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है आपको उल्टा दिखाई दे। स्केलेटन मसल रेशियो कितना होना चाहिए सर? यहां पर दिया हुआ है महिलाओं के लिए 36% या 36% से ज्यादा,
और पुरुषों के लिए 45% या 45% से ज्यादा। आप महिलाओं के लिए लगा लीजिए 30 और 30 और 36 के बीच में है तो भी वो ठीक है। 32 से ऊपर लगा लीजिए, 30 मत लिखिए, 32 से ऊपर वो ठीक है। और पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए? 40 और 40 से ऊपर। ठीक है सर, 40 और 40 से ऊपर, राइट सर। तो ये 10 की 10 रीडिंग हमारे पास जो है ना वो आती है इस बॉडी स्कैनर के माध्यम से, राइट। चलिए, तो मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूं, तो फिर दोबारा से स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। डॉक्टर साहब इसका डेमो हो सकता है कोई लाइव? डेमो मतलब किसका करवाना चाहते हैं बताइए? मतलब इसका जो बॉडी स्कैनर को सभी को पता चले कैसे उसकी जो हाइट अपने को मापनी है, कैसे करना, सारा उसमें हो जाए तो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कोई फैमिली मेंबर को बुला के स्कैन करें? हाँ जी, ऐसा कोई संभव हो तो किसी को, क्योंकि अपने लाइव जो डेमो करके दिखा देंगे ना उससे एक प्रैक्टिकल हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय अपना है। ओके सर, चलो मेरे वाइफ है, मैं तो अपनी वाइफ का डेमो कर देता हूँ। दीदी को बुला स्कूल दीजिए। जाना उन्होंने पे जो दीप नु या किसी ने। एक मिनट सर, मैं एक्चुअली क्या है, मेरी वाइफ जो है ना वो भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है। 2 मिनट दीजिए मेरे को, 2 मिनट दीजिए मेरे को। मैं किसी ने नहीं होएगा तो मैं अपना डेमो करके दिखाऊंगा, राइट सर। जी सर। तो तब तक हम लोग एक बार वो कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। और मैं आपके साथ स्क्रीन जो है स्क्रीन शेयर दोबारा से करता हूँ और आपको डेमो करके दिखाऊंगा, राइट। चलिए सर, आपको स्क्रीन जो है वो बड़े रूप में दिखाई देना शुरू कर दिया सर? बता दीजिए एक बार। हाँ सर, आ गई है सर। ओके ग्रेट। देखिए सर, अब 2 चीजें जो मैंने आपको बताई सर, किसी भी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए ये 2 चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है सर। वो कौन सी 2 चीजें हैं? बॉडी फैट परसेंटेज और मसल परसेंटेज, मतलब जिसको हम लोग एसएमआर बोलते हैं, एसएमआर बोलते हैं, राइट सर। अब आपको बताना क्या है सर, अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं सर ये बॉडी स्कैनर हमारे को क्या करता है। अब मैं उनको 2 चीजें बताता हूं सर। सबसे पहले बताता हूं, ये मशीन जो है ना, ये केवल और केवल, कई वो लोग बोलते हैं सर हमारा वेट करोगे? नहीं सर, आपका वेट नहीं करना मेरे को। ये एक ऐसी मशीन है जो केवल और केवल आपको जिम के अंदर मिलती है सर। ये पहली हाईलाइट हो गई सर, राइट। और दूसरा, ये वो मशीन है जो आपको शरीर के अंदर की वास्तविक स्थिति के बारे में बताती है सर। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि मेरे को जाना है श्री गंगानगर अमृतसर से, राइट। और मैं श्री गंगानगर जाने के लिए वाया फरीदकोट वाली सड़क पे चढ़ता हूं और बाई चांस गलती से मैं जलंधर वाली सड़क पे मुड़ जाता हूं, क्या सर मैं कभी श्री गंगानगर पहुंच पाऊंगा? नो। नहीं सर। नहीं पहुंच पाओगे। तो वो मदद कौन करता है? वहां पर एक बोर्ड दिए होते हैं, राइट, कि भाई फरीदकोट इतनी दूर, श्री गंगानगर इतनी दूर। अगर मैं गलत सड़क पर जा रहा हूं तो वहां पर क्या लिखा होगा कि जलंधर इतनी किलोमीटर से, राइट। तो ये मशीन, मैं लोगों को ये बताता हूं, ये मशीन आपको ये समय देती है कि आप अपने शरीर को देखिए कि ये सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। अगर सही दिशा में जा रहा है तो जो आप खाते हो खाते रहिए, लेकिन अगर गलत दिशा में जा रहा है तो फिर आप इसको सही कर सकते हो। तो मैं वहां से नेक्स्ट यू टर्न से गाड़ी घुमा के जो फरीदकोट वाली सड़क है या श्री गंगानगर वाली सड़क है उस पर डाल दूंगा, राइट। तो इस तरह से आप इस मशीन को हाईलाइट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, बॉडी स्कैनर बताएगा क्या आप वाकई में मोटे हो। सर आप किसी इंसान को बोलोगे बेटा तू मोटा है, वो कभी नहीं मानेगा सर। वो बोलेगा मोटा थोड़ी हूं मैं, खाते पीते घर का हूं। वो कभी ये मन नहीं मानेगा सर। तो कौन बताएगा तू मोटा भाई? ये मशीन बताएगी, राइट। तो उसकी बात उसको माननी पड़ेगी, क्योंकि ना तो वो मेरी सुनती है ना उसकी सुनेगी। वो तो मशीन है, वो तो अपना काम करेगी सर, राइट। अब आपके शरीर में मसल्स कितने मजबूत हैं? अब कोई इंसान जो है वो शाम को थक के चूर हो जाता है, हम लोग अगर उसको बताएंगे भाई साहब तू जो है तेरे मसल्स कमजोर हो चुके हैं, तो वो मालूम क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं भाई मेरे मसल्स थोड़ी कमजोर होते हैं। वो हो जो तैयार हो जाओ भैया, वो बोलेगा सर मेरे मसल्स थोड़ी ना कमजोर हुए हैं, मेरे मसल थोड़ी कमजोर हुए हैं, मैं तो तगड़ा हूं, लेकिन ये मेरे को काम बहुत पड़ता है इसलिए मेरे को थकावट हो जाती है। तो उसने क्या किया सर? उसने कवर अप कर लिया सर, खत्म कर दिया, उसने कवर कर लिया पूरा का पूरा।
राइट। अब कौन बताएगा भाई तेरे मसल कमजोर है? मशीन बताएगी, और उसको बात माननी भी पड़ेगी, राइट। अब सही तरीका है इस मशीन को इस्तेमाल करने का, वो मैं टॉपिक ऑलरेडी ले चुका हूं। P1, P2, P3, P4 का मतलब क्या है? ये P1, P2, P3, P4 जो है, ये पर्सन के बारे में बताया गया है जगसीर जी, कि आप उनकी रीडिंग जो है ना वो फीड कर सकते हैं इस मशीन के अंदर, राइट। कि पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। लेकिन मैं कभी भी आपको ये बताऊंगा, आप ये पंगा ही मत लो सर। जब आपके पास ये वाली किताब पड़ी हुई है तो आपको फीड करने की क्या जरूरत है? आप वो पंगा ही मत लो। काम वो करो, जैसे बजाज जी बताते हैं ना, काम वो करो जो टीम को डुप्लीकेट करना आसान हो सके। जी जी। आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप ये पंगा ले सकते हो, लेकिन पवनदीप अगर आपकी टीम में है, वो कम पढ़ा लिखा है, तो वो कैसे पंगा लेगा? वो तो ये बोलेगा यार ये तो मशीन ही बहुत मुश्किल है सर, इसको कैसे, ये P1 क्या होता है, P2 क्या होता है? मतलब अपने को सर बिजनेस वॉल्यूम निकलवाना है, अपने को मशीन नहीं सिखाना है सर उनको। अपने को इस मशीन का साइंटिस्ट थोड़ी बनाना है उनको, अपने को केवल इससे बिजनेस वॉल्यूम निकालना सिखाना है, राइट। चलिए सर, नेक्स्ट चलते हैं सर। अब करना क्या है सर? बैक साइड में होते हैं ये, राइट। तो यहां पर पढ़ते हैं सेल। तो जब आप इस मशीन को पहली बार खरीदते हो तो आपको 4 सेल मिलते हैं बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। तो मतलब कितना होगा सर? 40 रुपए की बचत हो गई। ठीक है सर, सही तरीके से निकाल दीजिए। स्टार्ट कहां से करना है? गैस से स्टार्ट करना है, राइट। और उसके बाद में आपको जो है उनकी हाइट भरनी है, उनका जो है वो हाइट के बाद उनका जो है वो सेट करके, उसके बाद उनका एज भरना है, उसके बाद उसको सेट करके वो मेल है या फीमेल है उनको भरना है, राइट। ये सारी चीजें जो है वो आपको करनी है, राइट। तो उसके बाद क्या करना है? उनको बोलना है कि आप बिल्कुल जब 000 दिखाई शुरू हो जाए, राइट, बिल्कुल वो स्टेबल हो जाए, 0.0 दिखना शुरू हो जाए, तो उसको बोलिए कि आप इस मशीन पे खड़े हो जाइए, राइट सर। चलिए, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, राइट। अब क्या है सर? अभी देखो लॉकडाउन का मौका है सर, ऑलमोस्ट आपको तकरीबन तकरीबन सभी के सभी लोग जो है वो आपको घर के अंदर मिल जाते हैं, राइट। वो घर के अंदर आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर जैसे पंजाब में है तो पंजाब में 5 बजे के बाद लॉकडाउन है, तो 5 बजे के बाद तो सभी लोग घर पे मिलते हैं। तो आस पड़ोस के लोगों का बॉडी स्कैन कर दीजिए, क्या जाता है? आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, और साथ में आपको पता चल जाएगा कि लोगों को डराया कैसे जाता है, राइट। तो बॉडी स्कैनर की जो रेफरल रीडिंग है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बॉडी फैट परसेंटेज के लिए 20% या 20% से कम, महिलाओं के लिए 25% या 25% से कम। अगर मसल्स परसेंटेज की बात करें, मसल परसेंटेज लिखा हुआ है ना सर, तो ये SMR है सर, राइट। तो SMR जो है वो महिलाओं के लिए 36 या 36 से अधिक, पुरुषों के लिए 45 या 45 से अधिक। और डराना है सर लोगों को। पंजाबी में एक गाना है सर कि काम 3-4 वजह से ही होते हैं, या तो शौक से, या सपने से, या डराने से, राइट। बंदा करे काम मत, 4 चीजा नाल, पता नहीं कैसा कैसा गाना था, लेकिन मेरे को इतना याद है कि 3-4 वजह से ही होते हैं। या तो शौक से होते हैं, या सपने की वजह से होते हैं, या फिर डराने की वजह से होते हैं, राइट। तो अगर वो बंदा मोटा है तो उसको डराइए, चिंता करने की जरूरत नहीं सर, उसको डराइए। उसको क्या डराना है? भाई साहब तेरा फैट ज्यादा है। मैं सर अपना जो है मोबाइल से भी ज्वाइन कर रहा हूं ताकि मैं बॉडी बॉडी स्कैनर आपको चलाना सिखा सकूं सर। जी सर। तो आपको करना क्या है सर? आपको उसको क्या बताना है? भाई साहब देखो तुम्हारे शरीर में फैट तो है, वो तो तेरे को भी पता है और मेरे को भी पता है, राइट। लेकिन ये फैट तेरे को नुकसान क्या कर रहा है सर? ये तेरे को फैट नुकसान क्या कर रहा है? देखो, पहली बात तो ये है कि तेरा शरीर जो है ना वो बना है 60 किलो या 70 किलो उठाने के लिए, राइट। और तूने इसके ऊपर बाकी का वजन ज्यादा डाला हुआ है, इसका मतलब 10 से 15 किलो तेरा वजन ज्यादा डाला हुआ। इसका मतलब यह है कि अपने 15 किलो के बच्चे को पक्के तौर पर अपने कंधों के ऊपर उठा के चल रहा है, या 10 किलो की जो गेहूं की सॉरी आटे की बोरी आती है उसको लेके चल रहा है। तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? तेरे दिल के ऊपर ज्यादा वजन पड़ रहा है, तेरे दिल को ज्यादा धड़कना पड़ रहा है, तेरे घुटने जल्दी खराब हो रहे हैं, तेरे मसल जल्दी खराब हो रहे हैं, राइट। इसके बाद में उसको फिर हम लोग जो है वो धीरे धीरे न्यूट्रीचार्ज SNDF की तरफ, न्यूट्रीचार्ज PVMF की तरफ लेके आ सकते हैं सर। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है सर, वो आती है कि अगर वो बहुत दुबला पतला है तो क्या करेंगे सर, राइट। बहुत दुबला पतला है तो क्या करेंगे? तो उसको क्या बताना है? उसको बताना है देख भाई, तू बहुत दुबला पतला है, और 40 साल के बाद तो वैसे भी मसल्स जो हैं वो बनने
मतलब बंद क्या हो जाते हैं, वो तो बल्कि शरीर से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये शरीर से निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पर तू कैसे काम करेगा सर? उस टाइम पर तू कैसे काम करेगा, राइट? तो इस तरह से आप उसको डरा के, उसको समझा के जो है वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं सर, राइट? अगर वो कोई बहुत दुबला पतला है, अगर वो बहुत ज्यादा दुबला पतला है, तो आप उसको उस तरह से गाइड कर सकते हैं, राइट? तो मैंने दूसरी तरह से भी ज्वाइन कर लिया है, और एक बार ना सर मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट सर, मैं यहाँ से ना इसको को होस्ट बना देता हूँ, और दूसरा जो पवनदीप सिंह ज्वाइन किया है, ताकि मैं आपको बॉडी स्कैनर चलाना सिखा सकूं, राइट? बजाज सर मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल सर, आ रही है आवाज। आ रही है सर। ओके, पवनदीप सिंह को होस्ट है सर, चलो ठीक है सर, बढ़िया। जी, बिल्कुल सर। तो पीएमआई को मानना बंद कर दिया, राइट? तो अब वैसे मैंने आपको बता दिया 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आता है बॉडी फैट परसेंटेज। हमारे शरीर में फैट कितना है, टोटल फैट कितना है हमारे शरीर के अंदर? हमारे शरीर के अंदर टोटल फैट कितना है? तो हमारे शरीर के अंदर टोटल फैट जो है वो होना चाहिए, मैं दिखा देता हूं आपको। ये है पुरुषों के लिए 20% या 20% से कम, महिलाओं के लिए 25% या 25% से कम, महिलाओं के लिए 25% या 25% से कम, ये बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए, राइट? अब यहां पर कैसे बेचा जा सकता है? मान लीजिए उनका कोई पुरुष है या कोई स्त्री है, उनका बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो 30% या 30% से ज्यादा है, तो कौन सा प्रोडक्ट देंगे? किसी का बॉडी फैट परसेंटेज, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, 30% या 30% से ज्यादा है, तो कौन सा प्रोडक्ट देंगे? हम लोग उनको देंगे पीवीएम में ब्रेकफास्ट, मतलब न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, और रात को डिनर की जगह पे हम लोग देंगे न्यूट्रीचार्ज एसेंडेंट, न्यूट्रीचार्ज एसेंडेंट, अगर बॉडी फैट 30% से ज्यादा है। तो अगर 30% से कम है तो फिर हम न्यूट्रीचार्ज एसेंडेंट नहीं देंगे, केवल पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट देंगे, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, और साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज, ये 3 प्रोडक्ट। इसके बाद आ जाता है पानी। हमारे शरीर में पानी इस मशीन के हिसाब से, जो अपने पास बॉडी स्कैनर है, इस मशीन के हिसाब से हमारे शरीर में 55% या उससे ज्यादा पानी होना चाहिए। अब सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपके शरीर में बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो आपके शरीर में पानी ऑटोमेटिकली कम दिखेगा, पानी ऑटोमेटिकली कम दिखेगा, क्योंकि फैट और पानी दोनों एक साथ नहीं रह सकते, फैट और पानी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो आप वहां पर बता सकते हो कि सर जैसे जैसे आपका फैट कम होगा, आपके शरीर में पानी की जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। 5वां है मसल मास। अब मसल मास का मतलब है आपके शरीर में कितने किलोग्राम मसल्स हैं, कितने किलोग्राम मसल्स। अब ये जो किलोग्राम मसल्स हैं, इसके अंदर कई बार पानी भी उसी वजन में गिना जाता है दोस्तों, पानी का वजन भी गिना जाता है दोस्तों। तो मसल मास जो है दोस्तों, ये हमारे शरीर की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। क्यों, वो भी मैं बताता हूं आपको दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि सालिग्राम साहू जी, अब सालिग्राम साहू जी बिल्कुल दुबले पतले हैं, उनका वजन होगा शायद 55 किलो या 60 किलो के आसपास। सालिक साहू जी, मैं सही बोल रहा हूँ सर? इतना ही वजन है आपका? 55-60? सही है सर, सही है ना सर? बिल्कुल। अब सालिक सर का जो वजन है वो 55-60 के बीच में है। अब पवनदीप सिंह जो है वो 95 केजी का है, राइट? अब एक चीज समझिए, सालिक सर के शरीर में मसल मास किलोग्राम में कम होगा, पवनदीप में ज्यादा होगा, क्योंकि 55 किलो, मान लीजिए 60 किलोग्राम भी है सालिक सर का वजन, तो 60 किलोग्राम में मसल का कितना वजन आ जाएगा? 35 किलो, 36 किलो, 37 किलो। लेकिन पवनदीप सिंह जिसका 95 किलो है, उससे थोड़ी ना मुकाबला हो जाएगा। हो सकता है पवनदीप सिंह का वजन 60 किलो आ जाए मसल्स का, या 55 किलो आ जाए, मतलब जितना सालिक सर का पूरा वजन है उतना पवनदीप सिंह का मसल का वजन आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? पवनदीप सिंह हेल्दी है? नहीं। तो इसीलिए हम लोग मसल मास को सही जो है वो नहीं मानते, राइट?
तो इसलिए इसको हम लोग इसका कोई भी रेफरल रीडिंग नहीं। छठे नंबर पे आ जाता है बोन मास, मतलब आपका हड्डी कितने किलोग्राम का, आपके शरीर में जितना हड्डी है टोटल किलोग्राम कितना है। तो इस मशीन के हिसाब से 3 किलोग्राम इससे ऊपर होना चाहिए। इस मशीन के हिसाब से होगा टोटल 3 किलोग्राम या 3 किलोग्राम से ज्यादा हड्डी होना चाहिए। राइट। 7वां नंबर आ जाता है विसरल फैट। विसरल फैट, अब विसरल फैट क्या है सर? विसरल फैट सबसे डेंजरस फैट है सर। और ये अगर किसी के शरीर में है, जैसे मेरे शरीर में है, मेरे शरीर में 6 विसरल फैट है, मैं कोशिश कर रहा हूं उसको रिड्यूस करने की, 7 था, 7 से बड़ी मुश्किल करके मैं 6 पे लेके आया। लेकिन जब मैंने कपूर सर से बात की कि सर मेरा विसरल फैट नीचे नहीं आ रहा, बॉडी फैट कम हो रहा है, तो बोले विसरल फैट वो लास्ट फैट होगा जो तुम्हारे शरीर से बाहर निकले। पहले बॉडी फैट कम होगा, लास्ट में विसरल फैट निकलेगा, क्योंकि विसरल फैट को शरीर से निकालना बहुत मुश्किल है। और विसरल फैट है क्या? विसरल फैट वो वाला फैट है, वो वाली वसा है जो आपके अंगों के आसपास एकत्रित है, जैसे आपके हृदय के आसपास या हृदय के अंदर, आपकी किडनीज के आसपास, आपके लिवर के आसपास या लिवर के अंदर, आपके फेफड़ों के आसपास, आपकी जो रक्त वाहिकाएं हैं, चाहे वो आर्टरीज हैं चाहे वेन्स हैं, आपके मसल्स के अंदर जाके जो है वो फैट मतलब जो है वो अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है। मतलब ये जो विसरल फैट है ये सबसे डेंजरस फैट। ये सबसे डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये हमारे अंगों को काम करने से रोकता है। ये हमारे अंगों को काम करने से रोकता है। नॉर्मल वर्किंग में वो जो है वो बाधा उत्पन्न करता है। विसरल फैट कितना होना चाहिए दोस्तों? विसरल फैट 3 या 3 पॉइंट से कम होना, ये पॉइंट में आता है दोस्तों, 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम होना चाहिए। तो जिनका विसरल फैट है उनको क्या दे सकते हैं? उनको भी आप न्यूट्रीचार्ज पीवीएम है ब्रेकफास्ट के साथ साथ आप उनको न्यूट्रीचार्ज एस&एफ दे सकते हैं। यहां पर आप उनको जो है वो न्यूट्रीचार्ज S5 भी प्रमोट कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज बायो एज भी प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन साथ में एक्सरसाइज जरूरी कर, एक्सरसाइज मस्ट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है बीएमआर। बीएमआर का मतलब होता है बॉडी मेटाबॉलिक रेट, या इसका मतलब होता है पुरानी मशीन जो आप ऐसे हाथ से उठा के करते थे, इसका मतलब होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है दोस्तों? रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपका शरीर जो है जब रेस्ट में भी होता है, मतलब कोई काम नहीं कर रहा होता, पूरा दिन कोई काम नहीं करता, लेकिन हृदय तो चल रहा है, किडनीज तो चल रही हैं, पाचन तो चल रहा है, रक्त को घूम रहा है, दिमाग तो काम कर रहा है, ये सारे शरीर के अंदर के अंग काम कर रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन है आपका। तो वो काम करने के लिए भी आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए, राइट? जब आप पूरे दिन में कोई काम नहीं करते तो वो कितनी ऊर्जा चाहिए, रेस्टिंग में कितनी ऊर्जा चाहिए, उसको बोलते हैं बीएमआर, बॉडी मेटाबॉलिक रेट या रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, राइट? अब कितनी होनी चाहिए? महिलाओं के लिए 1500 कैलोरीज, ये कैलोरीज में आती है, 1500 कैलोरीज से 1800 कैलोरीज, 1500 कैलोरीज से 1800 कैलोरीज, और पुरुषों के लिए 1700 कैलोरीज से 2000 कैलोरीज, 1700 कैलोरीज से 2000 कैलोरीज। अब मान लीजिए किसी का बीएमआर कम है, आमतौर पर मिलेगा, जो दुबले पतले लोग होंगे उनका बीएमआर कम मिलेगा। इवन दुबले पतले क्या, महिलाओं का चाहे वो मोटी भी हो तब भी उनका बीएमआर कम मिलेगा। कितना मिलेगा? 1200, 1300, 1400। कितना होना चाहिए? 1500 से 1800, मतलब कम से कम 1600 के आसपास तो होना चाहिए, 1600 या 1650। अब अगर उनका बीएमआर कम है तो क्या बता सकते हैं? उनको बोलना है मैडम या सर आपको वीकनेस आती है ना, थकान लगती है ना, बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत कम होगा दोस्तों, क्योंकि उनका शरीर कम एनर्जी ले रहा है, कम एनर्जी ले रहा है, तो ऊर्जा का स्तर बहुत कम होगा दोस्तों। तो यहां पर आप उनको इस तरह से डरा के प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। बीएमआर को कैसे बढ़ाया जा सकता है सर? बीएमआर को बढ़ाने का सबसे बढ़िया ढंग है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना,
और बीएमआर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? और बीएमआर को हमारे जो बेसिक प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज बायोएज, उससे भी हम लोग बीएमआर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया ढंग जो है वो है एक्सरसाइज करना। अब मान लीजिए किसी का बीएमआर जो है वो बहुत बड़ा हुआ, मान लीजिए किसी का 2000 है, 2500 है, 2200 है, जैसे मेरा है, मेरा 2300 प्लस है बीएमआर, बीएमआर मेरा 2300 प्लस है। इसीलिए मेरे लिए वेट लूज करना बहुत आसान है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बॉडी कुछ काम ना करने के बाद भी 2300 चलाता है, और अगर मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगा मेरा बॉडी उस रोज 500-700 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर लेता है, तो मैं सीधा 3000 पे टच करता हूं। 3000 कैलोरीज मेरी रोज की बर्न हो रही हैं, और मैं खा कितना रहा हूं? मैं खा रहा हूं 2000, 2200, 2300, 2400, तो भी मेरा गैप जो है वो 500 से ऊपर का है। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं आसानी से अपना वेट लूज कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये है जिनका बीएमआर बड़ा हुआ है उनके लिए वेट लूज करना या वेट को मेंटेन करना बहुत आसान है। ठीक है सर? बीएमआर। इसके बाद आता है सर 9th नंबर पे मेटाबॉलिक एज। अब मेटाबॉलिक एज का मतलब है आपके शरीर के अंदर के अंगों की स्थिति क्या है। इसकी मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, मुकेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। जी सर। मुकेश जी बोले सर। बिलासपुर शिफ्ट हो गए कि अभी कोरबा में ही है? बिलासपुर सर। हो गए बिलासपुर शिफ्ट, चलो बहुत जी बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। इस बार बिलासपुर आऊंगा तो आपके घर में चाय पीने आऊंगा सर। जरूर जरूर, खाना भी खाना पड़ेगा सर। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुकेश जी, मान लीजिए मैं और आप दोनों जी बिलासपुर में एक कारों के शोरूम में गए, और जी। हम लोगों ने दोनों ने एक एक कार खरीदी। आपने अपने लिए खरीदी, मैंने अपने लिए खरीदी, सेम मॉडल। आप जो है जैसे आप अपनी पहली कार चलाते हैं, इसी तरह से आप अपनी कार को बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलाते हैं। उसका हवा का प्रेशर, उसका तेल, उसका पानी, उसका बिल्कुल सर्विसिंग वगैरह हर चीज बिल्कुल टिप टॉप रखते हैं, बिल्कुल सालिग्राम साहू जी की तरह से। लेकिन पवनदीप सिंह बिलासपुर से गाड़ी लेके निकल आया अमृतसर। अब वो खड्डों में चला रहा है, हवा पानी चेक नहीं कर रहा है, तेल का कोई अता पता नहीं है, तो याद आया तो सर्विस करवा ली, याद आया तो सर्विस नहीं करवाई। अब आपको क्या लगता है अगर 3 साल के बाद मैं और आप दोनों दोबारा से ये सोचते हैं कि पुरानी कारें बेच देते हैं, नई कार खरीदते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी, किसकी कार ज्यादा रेट में बिकेगी, आपकी कार या मेरी कार? मेरी कार सर। आपकी कार। ऐसा क्यों सर? मैंने तो बिल्कुल चमका के उसके ऊपर जो है टेफलॉन कोटिंग करवा के फिर लेके आया हूं सर बिलासपुर बेच के। कि मैं बराबर टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराता हूं, उसके टायर के हवा चेक कराता हूं, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, जो भी चीजें लगती है टाइम टू टाइम मैं सब सर्विसिंग कराता हूं। इसलिए मेरी गाड़ी अच्छी कंडीशन में रहेगी इंजन के हिसाब से, तो मेरी गाड़ी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने तो काम ही खत्म कर दिया सर, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। कहने का मतलब है कार बाहर से कितनी सुंदर दिख रही है उसका उतना महत्व नहीं है, कार के इंजन के अंदर कितना दम है वो ज्यादा महत्व है। सही बात कर रहा हूं सर? जी सर। अब सेम चीज हमारे पे भी लागू हो गई है। हमारा शरीर कितना चमक रहा है, त्वचा कितनी चमक रही है, बाल कितने चमक रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा हृदय कितना अच्छा काम कर रहा है, हमारा पाचन कितना अच्छा है, हमारा लिवर कितना अच्छा है, हमारी किडनीज कितनी अच्छी है, हमारी नसें कितनी अच्छी हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कौन बताएगा? मेटाबॉलिक एज। कौन बताएगा? मेटाबॉलिक एज। तो कितनी होनी चाहिए? जितनी आपकी ओरिजिनल उम्र है उसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए। मान लीजिए मेरा जन्म 1977 में हुआ, आज 2021 है, तो मैं 44 साल का। तो अगर बॉडी स्कैनर मेरे को 44 साल का या 44 साल के कम का बताता है, मेटाबॉलिक एज मेरी 44 या 44 से कम बताता है, तो इसका मतलब मैं अंदर से भी स्वस्थ हूं। लेकिन अगर वो बता देता है पवनदीप सिंह तू 44 का नहीं है, तू तो 50 का है मेटाबॉलिक एज, इसका मतलब मेरे अंदर के जो अंग है वो 44 साल जितने बूढ़े नहीं है, वो 50 साल जितने बूढ़े हैं। तो पवनदीप को जब थकान लगेगी तो वो 44 साल के पुरुष जितनी नहीं लगेगी, वो 50 साल के बूढ़े जितनी लगेगी। और अगर ऊपर वाला ना करे कभी पवनदीप बीमार हो गया तो पवनदीप की जो रिकवरी होगी 44 साल के लड़के जितनी नहीं होगी, वो 50 साल के बुढ़े जितनी। तो मेटाबॉलिक एज आपकी क्या है, यहां पे आप बहुत डरा सकते हो, बहुत डरा सकते हो। आप 3 पॉइंट जो अभी तक मैंने बताए हैं, बॉडी फैट परसेंटेज, विसरल फैट और मेटाबॉलिक एज,
इससे आप बहुत डरा सकते हो, बहुत डरा सकते हो। नेक्स्ट आता है सर 10वें नंबर पे SMR, ये लास्ट रहेगा सर आज का। SMR का मतलब होता है स्केलेटन मसल रेशियो। स्केलेटन मसल रेशियो का क्या मतलब? आपके शरीर में मसल परसेंटेज कितनी है। हमने 5वें नंबर पढ़ा था मसल मास, वो किलोग्राम में था, लेकिन यहां पर SMR क्या है? मसल परसेंटेज। आपकी मसल परसेंटेज कितनी है, तो कितनी होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। पुरुषों के केस में 45% या 45% से अधिक, महिलाओं के केस में 36% या 36% से अधिक। पुरुषों में 45 या 45 से अधिक, महिलाओं में 36 या 36 से अधिक। अगर किसी का SMR कम आ रहा है, और बहुत से लोगों का आएगा, बहुत से लोगों का आएगा, अगर उनका SMR जो है मान लीजिए कम है, 40 है, 35 है, 36 है, जैसे पवनदीप सिंह है, इसका 37 आता है। जितना बॉडी फैट बढ़ा हुआ है उतना SMR कम। तो पवनदीप सिंह का जैसे मान लीजिए 37 आता है दोस्तों, राइट। तो पवनदीप सिंह को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? पवनदीप सिंह को चाहिए न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन। और अगर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो 20 या 20 से कम है, तो मैं न्यूट्रीचार्ज गेनर भी ले सकता हूं। लेकिन पवनदीप सिंह के केस में बॉडी फैट परसेंटेज 32 है, तो मैं न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं लूंगा। मेरे को न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब मैं न्यूट्रीचार्ज गेनर खाऊंगा तो मेरा फैट भी बढ़ सकता है, मेरा फैट परसेंटेज भी बढ़ सकता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा? SMR के लिए मैं बोलूंगा कि बॉडी फैट परसेंटेज आपका 32 है, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है? न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा मॉर्निंग में, और न्यूट्रीचार्ज S&F इवनिंग में, राइट। तो इससे मेरा मसल, जैसे मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा, मेरा SMR बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेरा वाटर परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेरा विसरल फैट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे मेन चीज, मेरी मेटाबॉलिक एज भी कम होनी शुरू हो। अच्छा, मेटाबॉलिक एज के लिए स्पेसिफिकली क्या कोई प्रोडक्ट है? जी, किसी का मेटाबॉलिक एज ज्यादा हो तो आप उनको कम करने के लिए बाकी एक्सरसाइज वगैरह तो बताएंगे, साथ में PVMF बताएंगे, लेकिन मेटाबॉलिक एज को कम करने के लिए आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज दे सकते हैं। एक्सीलेंट प्रोडक्ट है सर न्यूट्रीचार्ज, मेटाबॉलिक एज को कम करने के लिए, मेटाबॉलिक एज को कम करने के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सर न्यूट्रीचार्ज बायो एज। तो हमने आज बहुत से प्रोडक्ट जो हैं उनके ऊपर बात की दोस्तों, बहुत से प्रोडक्ट के ऊपर बात की। न्यूट्रीचार्ज मैन के ऊपर बात की, हमने ये आज सीखे कि हम इन प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। जो बॉडी स्कैनर की रीडिंग है उसके जरिए हम लोग क्या क्या बोलकर कौन कौन सी चीज को प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों। मुकेश सर जी बताएं सर। क्या एक एक प्रोडक्ट के ऊपर भी बात करनी है या वो दूसरी ट्रेनिंग में कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 8:47 हो चुके हैं। आज के लिए काफी है सर। हाँ, आज के लिए काफी है। ऐसा ना हो कि वो मतलब ज्यादा हो जाए और पूरा दिमाग के ऊपर से बह जाए। जी जी जी, टाइम ज्यादा हो चुका है, इसलिए अपन एक आध दिन और भी इसको क्लियर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल एक आधे दिन में किसी और दिन रख लेंगे प्रोग्राम, तो उस दिन क्लियर कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कोशिश आपके साथ ये किया कि दोस्तों जो बॉडी स्कैनर है ना, उसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कीजिए। न्यूट्रीचार्ज से तकरीबन जो मेरे पास एक रफ आइडिया है, वो 7,000 से ऊपर बॉडी स्कैनर जो है वो मार्केट के अंदर घूम रहे हैं। 7,200 से ऊपर बॉडी स्कैनर। लेकिन सवाल पैदा होता है, क्या वो 7,200 बॉडी स्कैनर इस्तेमाल भी हो रहे हैं? उनमें से 720 भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं दोस्तों, 720 भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट को प्रमोट करना, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट को बेचना आसान हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान हो जाएगा। आप 10 लोगों में से बात करोगे, शुरुआत में 5 लोग आपकी बात सुनेंगे, फिर 6 सुनेंगे, फिर 7 सुनेंगे, फिर 8 सुनेंगे। एक टाइम आएगा जब 10 में से 9 लोग आपकी बात सुन के आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जी मुकेश सर, आइए सर स्क्रीन की। जी
सालिग्राम सर है क्या? एक मिनट सर। ओके ओके सर। हाँ सालिक जी वो आइए सर मैं ओके हाँ सालिक सर भी है। ओके ओके थैंक यू सालिक सर। सर और बताइए सर, कोई और जिम्मेदारी निभानी है तो बताइए। काफी अच्छा है सर, आज आपने जो जानकारी दिया है काफी इफेक्टिव रहा है। और ये बहुत दिन से ये जानकारी हमसे छूट रहा था। प्रोडक्ट में से बातें होती थी, बेसिक चीजें होती थी, बाकी जो मेजरमेंट जहां से अपने को मिल सकता है इस पर हम छूट जा रहा था। तो आज आपने उसको कंप्लीट किया है और आज की जानकारी से बाकी सारी चीजें क्लियर हुआ है कि बॉडी स्कैनर में कौन से रीडिंग पे हमें क्या बातें रखना है और अपने प्रोडक्ट को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं और उसको राइट प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। या जैसे आपने कहा जो लोगों को हम जैसे प्रोडक्ट दें तो एक फेयर मार्केटिंग हम कर सकते हैं उनके साथ में। और एक सेलिंग में एक बेस्ट सेलिंग तरीका है कि जब तक लोग डरेंगे नहीं तब तक, या हम उसको डराएंगे नहीं तब तक फिर वो हमसे प्रोडक्ट खरीदेगा ही क्यों। तो जैसे आप और हम सभी बातें करते हैं कि लोगों को ये चीजें जो हैं वो गोली जैसे लगता है, तो वो गोली जैसे लगते रहेंगे। तो आज की जो जानकारी सर काफी इफेक्टिव रहा और मैं सभी साथियों से आशा करता हूं कि बराबर ये जानकारी आज लिए हैं और फील्ड में इसको इम्प्रूव करेंगे और अपने बिजनेस वालों को काफी अब तक लेके जाएंगे। और जो 1 लेवल अप करना है सितंबर के महीना में, जिसके ऊपर मैं पूरा विनर्स टीम के द्वारा महासुंद में, रायपुर में, भाटापारा में और बिलासपुर में जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें आप सभी का सेलिब्रेट हम लोग करने वाले हैं। तो ओवर टू मुकेश सर और कुछ। जी थैंक यू सालिक जी। निश्चित तौर पे आपने सही कहा सर कि ये जो जानकारी है बॉडी स्कैनर की, उसकी जानकारी सही तरीके से होनी ही चाहिए। हमने मॉर्निंग सेशन के अंदर में अपने साथियों को तो दिया है, लेकिन बहुत सारे साथी आज जो हमारे मॉर्निंग सेशन में नहीं आते उनको भी आज जानकारी पवनदीप जी के माध्यम से मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पे ये जानकारियों के माध्यम से सेलिंग बढ़ेगी। लोग अक्सर करके बॉडी स्कैनर में चेक करने के बावजूद भी लोग बोल देते हैं नहीं अभी तो ज्यादा जल्दी नहीं है हमें लेने की। तो हम बोल सकते हैं सर जल्दी है। आपका विसरल फेट सर 7 क्रॉस हो चुका है। कई लोगों की 8-9 तक आते आते हार्ट अटैक भी हो जाती है सर, क्योंकि हार्ट को ये बराबर काम करने देता नहीं है। तो निश्चित तौर पे फेयर मार्केटिंग होती है और जिस दिन आप बताते हैं और उस दिन यदि आपने सेल कर लिया तो सेल हो जाती है, और यदि उस दिन आपने बढ़िया से सेल नहीं किया, बढ़िया से काउंसलिंग नहीं करी, तो एक बार वो निकल गया तो 2-4 दिन के बाद लगता है अरे सालिक जी डरा रहे थे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फिर वो डर खत्म हो जाती है एक बार, फिर उसके बाद आदमी प्रोडक्ट लेता नहीं है सर। क्योंकि हर किसी को पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, मन बनता है कभी कभी, लेकिन 2-4 दिन यदि ऐसे ही बीत गया तो फिर एक्सरसाइज पे ठंडे बस्ते में चली जाती है। वैसे ही न्यूट्रिशन का भी मामला है। तो हमें पहले प्रयास में भी इफेक्टिव तरीके से नॉलेज फुल होकर के एक प्रोफेशनल तरीके से जानी चाहिए और एक अच्छा न्यूट्रिशन काउंसलर बन के, न्यूट्रिशन काउंसलर, हेल्थ काउंसलर के तरीके से जानकारी को बढ़ा के जाएंगे तो निश्चित तौर पे बॉडी स्कैनर के माध्यम से हम बेहतरीन काम कर पाएंगे। और पवनदीप जी जब जब आते हैं कुछ बेहतरीन लेके आते हैं, तो निश्चित तौर पे आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। सर एक सवाल आ रहा था कि पथरी है किसी को 1 साल से, उनको कौन सा न्यूट्रिशन दें? सर पथरी जो है वो एक कंप्लीट डिफरेंट चीज है। पथरी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पथरी के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आता। अगर पथरी का जो साइज है वो छोटा है तो ज्यादा पानी पीजिए, सोडा पीजिए, तो उससे पथरी निकल जाएगा सर, मूत्र मार्ग से, पेशाब के माध्यम से निकल जाएगा। अगर पथरी बड़ा है तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। हाँ, आपको क्या करना है, आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट नहीं देना है। जिनको पथरी है उनको न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट नहीं देना जी। न्यूट्रीचार्ज पथरी है तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट नहीं देना है। कुछ चीजों में परहेज करनी है। छोटी बीज वाली चीजों को भी खाने से मना किया जाता है, चाहे वो अमरूद की बीज है, चाहे टमाटर हो, उसमें छोटी छोटी बीज रहती है, उन चीजों को भी खाने से मना किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें। यानी आप फ्री की सलाह दें उनको, तो उनके घर में वो शायद उनके लिए प्रोडक्ट ना हो, लेकिन उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए आप प्रोडक्ट जरूर छोड़ सकते हैं। यानी सिर्फ हमें बेचने के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए, एक अच्छा सलाहकार बन के जाना चाहिए, तो प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक पीछे पीछे बिकेगा। तो मुझे लगता है कि और किसी का सवाल जवाब ज्यादा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। खेमचंद साहू जी की आ रहा था। अच्छा खेमचंद जी का आ रहा है, आइए सर खेमचंद जी, अनम्यूट कर दीजिए सालिक जी, तब तक मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सालिक सर, और पवनदीप का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो रीडिंग बताएं बहुत बेहतर रीडिंग जानकारी रहा। और एक पूछना चाहता हूँ सर, जैसे अपन विजरल फेट 4 हो जाते हैं, उससे ज्यादा हो जाता है, जैसे अपन ग्लाइकोमीटर का अपन उपयोग करें तो कैसा रहे सर? सॉरी क्या बोले सर आप? विसरल फैट 4 या उससे ज्यादा हो जाए तो ग्लाइकोमीटर जो अपन शुगर टेस्टिंग मशीन उपयोग करें तो कैसा रहे सर?
सर ऐसा है कि वैसे अगर विसरल फैट का कोई डायरेक्ट लिंक है नहीं सर शुगर के साथ, ठीक है ना सर, लेकिन क्या होता है क्योंकि अगर विसरल फैट बढ़ा हुआ है अल्टीमेटली वो एक ना एक दिन पैंक्रियाज को खराब कर देता है जिसके कारण शुगर बढ़ेगा। लेकिन जैसे आप बता रहे हो 4 है या 5 है, तो पक्का नहीं है कि जिस दिन 4 है या 5 है उनका जो विसरल फैट, उस दिन अगर आप ग्लूकोमीटर से चेक करोगे तो पक्का नहीं है उस दिन उनकी शुगर बढ़ी हुई है, ये मतलब पक्का नहीं है, राइट। लेकिन ये है, हाँ आप उनको ये जरूर बता सकते हो कि अगर आपका ये, जैसे अभी मुकेश सर बता रहे थे कि अगर आपका जो विसरल फैट है वो बढ़ा हुआ है तो 4-5 प्रॉब्लम आ सकती है। हृदयघात हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, जहां पर हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं जहां पर वो रक्त चलता है उसके अंदर ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, राइट। उसके बाद में जो है वो किडनीज खराब हो सकती हैं। ये ऐसे करके कुछ चीजें हैं जिनसे हम लोग डरा सकते हैं। हाँ ठीक बोल रहे हैं सर, एकदम सही बोल रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं सर कि यदि आपका, एक मिनट सर, यदि आपका फेट बढ़ा हुआ है तो आप उनको बता सकते हैं कि इसके साथ फेट यानी एक दुल्हन है आपके लिए, और उसके साथ कुछ सालियां हैं जो साथ में आने वाली है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ वर्षों बाद ये आनी ही आनी है, कभी न कभी आएगी। तो अभी से यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं तो बेटर होगा। आप ये सजेशन दे सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ लोगों को, वो आपको बता रहा हूँ मैं, तो ये बातें अपने को करनी चाहिए। ओपी वैष्णव जी के कुछ सवाल है। जी ओपी जी आ जाइए सर। ओपी वैष्णव जी सवाल पूछिए, आप अनम्यूटेड है। हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी आ रहा है सर, बोलिए। हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है, बोलिए। आ रहा है ओपी सर। सर एक पेशेंट है जो, हाँ एक पेशेंट है सर जो काफी फैटी है, उसको मैं न्यूट्रीचार्ज मतलब एसेंडअप देना चाहता हूँ, लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है कि वो, उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसका थायराइड का प्रॉब्लम पहले मैंने खत्म करवाया न्यूट्रीचार्ज वुमन, अपना जो हेल्थ गार्ड तेल वगैरह देख के और वेज ओमेगा देख के थायराइड का प्रॉब्लम उसका नॉर्मल हो गया। अब थायराइड का प्रॉब्लम नॉर्मल हो गया, लेकिन थायराइड की मेडिसिन जो सुबह मॉर्निंग वाली है वो उसकी चल रही है, तो क्या सर उसको एसेंडअप दे सकते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है सर? सर आप उनको न्यूट्रीचार्ज एसेंडअप स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद चेक कीजिएगा कहीं बढ़ तो नहीं गया। अगर बढ़ गया होगा तो बंद कर दीजिए। अच्छा सर। और सर बायोएज उसमें सपोर्ट करेगा सर? बायोएज सपोर्ट कर सकता है सर, थायराइड में यूरिक एसिड में सपोर्ट करता है सर। अच्छा, तो सर इसमें अपना जो फैट है वो भी कम हो सकता है कि सर बायोएज से? न्यूट्रीचार्ज बायोएज से फैट वगैरह तो बहुत ज्यादा कम नहीं होगा सर, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि वो फैट के लिए बना नहीं है सर वो प्रोडक्ट। अच्छा सर। सबसे बेटर है कि आप उनको थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए। दूसरी चीज है, आप उनको जो अपना डाइट प्लान है, उनके डाइट प्लान जो है वजन कम करने वाला, उसके अंदर प्रोटीन रिमूव करके बाकी उनको डाइट प्लान फॉलो करने के लिए बोलिए, उनका हो जाएगा सर। अब मैंने 13 किलो वजन कम किया था सर। ठीक है सर। 13.5 किलो कम किया था जब बिल्कुल टोटल लॉकडाउन था। अच्छा सर। तो यूरिक एसिड मेरा जो है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, तो मैंने ना तो न्यूट्रीचार्ज एसेंडअप लिया ना न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट। मैंने बिल्कुल डाइट से और साथ में एक्सरसाइज करके ही अपना 13.5 kg कम किया। तो जो लोग इस तरह से मतलब पीड़ित हैं, जो लोग प्रोटीन नहीं ले सकते हैं, तो आप उनको दूसरी तरह से जो है वो फायदा दे सकते हैं। ये बोल रहे हैं सर कि जो नई वाली मशीन है उसमें एसएमआर नहीं आता बोल रहे हैं। हाँ, तो मेरे को लगता है उसमें एसएमआर नहीं आता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आपको 4 मेन चीजें और भी बताई हैं एसएमआर के अलावा। मैंने आपको फैट परसेंटेज बताया है, मैंने आपको जो है वो विसरल फैट बताया है, मैंने आपको बीएमआर बताया है, ठीक है ना, और मैंने आपको 4 चीजें बता दी ना मैंने। एक फैट परसेंटेज बताया है, एक आपको विसरल फैट बताया है, एक आपको मेटाबॉलिक एज बताई है, और एक आपको बीएमआर भी बताया है। तो ये 4 चीजें से भी आप जो है अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते। और मुझे लगता है सर कई बार तो ऐसा कंडीशन में हमने देखा है कि जो अपन जो मसल मास निकालते हैं वो और एसएमआर लगभग लमसम बराबर रहता है, तो अपने को जो मसल मास आया है उसके बिहाफ पे भी अपन बात कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल उसके हिसाब से भी बात कर सकते हैं। ये मूल ब्याज क्या होता है सर, मुझे समझ नहीं आया। मूल ब्याज किसी ने पूछा है, मूल ब्याज में कौन सा प्रोडक्ट दें, तो पहले तो समझ नहीं आया। चक्कर क्या है, अभी वो कैंसर के लिए पूछ रहे हैं,
वो पता नहीं कौन कौन सी बीमारी के लिए। अरे सर एक चीज समझिए, मैं एक चीज आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ, शायद मेरे को याद भूल गया होगा, क्योंकि 2 साल हो गए, 1 साल हो गया मेरे को कि छत्तीसगढ़ का चक्कर नहीं लगा, और 2 साल हो गया रेगुलर चक्कर नहीं लग रहा है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोगों को बीमारी के अंदर नहीं पड़ना है, हम लोगों को उनको ढूंढना है जो ठीक ठाक है और ठीक ठाक रहना चाहते हैं। बोला भी गया सर कि हम बीमारी का इलाज नहीं। हाँ बिल्कुल, वो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है रायपुर के अंदर, उसको चलने दीजिए। अगर आपने उनका काम संभाल लिया तो वो बंद हो जाएगा भाई साहब। आप बीमारियों के पीछे मत पड़िए, आप उन लोगों के पीछे पड़िए जो ठीक ठाक है और ठीक ठाक रहना चाहते हैं। ये जो कैंसर है, वो पता नहीं कौन कौन सी बीमारी है, वो डॉक्टरों पे छोड़ दीजिए सर, उनको भी पैसा कमाने दीजिए, उनके भी बेचारे बच्चे हैं, माँ बाप है उनके, बीवी है, खर्चे पूरे करने हैं, करने दीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। राइट, न्यूट्रीचार्ज एंथम पर सर पूरा सुनना पड़ेगा। हाँ, न्यूट्रीचार्ज एंथम ध्यान से सुनिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा हमारी फिलॉसफी क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं दोस्त। अगर आप बीमारों के पीछे पड़ जाएंगे ना, तो डॉक्टर आपके साथ उल्टा हो जाएंगे दोस्त। डॉक्टर के साथ आपका 36 का आंकड़ा हो जाएगा, वो काम अपने को नहीं करना है दोस्त। अपने को तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों को शामिल करना है, ताकि वो इलनेस के साथ साथ वेलनेस के अंदर भी काम कर पाए दोस्त। और अगर आपने ये मरीज पकड़ने शुरू कर दिए, तो फिर तो सर आपका और डॉक्टर का 36 का आंकड़ा हो जाएगा। जैसे डॉक्टर न्यूट्रीचार्ज का नाम सुनेगा, वो फला 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 करके बोलना शुरू कर देगा। वो हम नहीं चाहते दोस्त, वो हम नहीं चाहते। और अक्सर ऐसा होता है सर कि कोई बीमारी के लिए हम दे रहे हैं और उसमें कहीं थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई तो सारा वरमाला डल जाता है न्यूट्रीचार्ज बेचने वाले के ऊपर। वो इसलिए होता है मुकेश जी, वो इसलिए होता है कि अब डॉक्टर है, ठीक है ना सर जी, डॉक्टर है, वो तो पिछले कई सालों से उस बंदे का इलाज कर रहा है। आप उनके घर में 15 मिनट बैठे हैं, बॉडी स्कैन किया है, वो रिपोर्ट देखी है या नहीं देखी है, आपने अपनी तरफ से अंदाजा लगा के उनको प्रोडक्ट दे दिया। अब डॉक्टर को ज्यादा हिस्ट्री पता है, जिससे वो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से इलाज करा रहा है, या आप 15 मिनट के अंदर उनको ज्यादा पता, आपको ज्यादा पता चल जाएगा? संभव नहीं है दोस्त। और दूसरी चीज है, एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 5.5 साल चाहिए दोस्त, 4.5 साल का स्टडी चाहिए, 1 साल का जो है वो ट्रेनिंग चाहिए, तो जाके वो डॉक्टर बनता है दोस्त। क्या हम लोग क्या केवल जो हमारा न्यूट्रिशन का कोर्स है वो करके, या बिना न्यूट्रिशन का कोर्स किए हुए केवल पवनदीप सिंह की ट्रेनिंग से थोड़ी ना आप डॉक्टर बन जाओगे? ऐसा नहीं करना है दोस्त, ऐसा नहीं करना है। अपने को गलत रास्ता नहीं चुनना है, हमारे को सही रास्ते पे चलना। स्वस्थ लोगों को ढूंढिए जो स्वस्थ रहना चाहते हैं। अपने को फोकस करनी है, रियल में जो लंबे समय तक स्वस्थ बने रहना चाहते हैं उनको ढूंढनी है। दूसरी चीज, काउंसलिंग का सब्जेक्ट है न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट हैं खास करके, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि उनका क्या पुराना बैकग्राउंड, कैसा ऑपरेशन हुआ है, कुछ बीमारी पहले से है, पूछ लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत बॉडी स्कैनर में खड़े किए, कुछ भी माल टिका के निकल गए, कुछ ऊंच नीच होगी तो फिर दिक्कत हमको आने वाली है। तो काउंसलिंग जरूर करें, बातचीत उनसे जरूर करें। और किसको थायराइड है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है, किसी को उनको प्रोटीन नहीं देनी है जी। सर मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकता हूँ जी। सर आपके पास ये जो मैंने अभी आपको ये वेलनेस शीट दिखाई दे रही है ना सर आपको? जी दिख रहे सर वेलनेस शीट के ऊपर आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखनी है ना सर, वो लिखनी है, वो यहां पर लिखनी है, टिप्पणियां, रिमार्क्स। यहां पर पूछना है उनको, सर आपको शुगर तो नहीं है? लिखिए। अगर वो डायबिटिक है तो लिखिए डायबिटिक है। पूछिए, सर लास्ट टाइम जब कब चेक करवाई थी? वो बोले सर 1 महीना पहले करवाई थी। लिख दीजिए डेट अंदाजे से, मान लीजिए आज 13 सितंबर है तो वो बोल रहा है 1 महीना पहले 15 अगस्त लिख दीजिए। सर कितनी आई थी उस दिन? वो बोलेगा 210 आई थी। लिखिए 210 सामने। इसके बाद सर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर थायराइड भी है। लिखिए सर हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, मतलब वेट बढ़ रहा है या वेट कम हो रहा है। उसके बाद पूछिए और क्या है? सर मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ। लिखिए यहाँ पर क्या है, स्टंट डला है, बाईपास सर्जरी हुई है, क्या हुआ है। इसके बाद वो बोलता है सर मेरे को जो है वो घबराहट होती है या मेरा फैटी लीवर। लिखिए। अब इससे फायदा क्या होगा सर, मैं आपको ये बताने वाला हूं इससे फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि जब आप 1 महीने के बाद दोबारा उनके घर पे जाओगे, जैसे ही आपने उनका पेपर खोला आपको पता चल जाएगा कि इनको कौन कौन सी बीमारियां हैं। आपको दोबारा से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, एकदम दिमाग से दोबारा रिकॉल हो जाएगा। वो बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं डॉक्टर फैमिली से हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एज अ मरीज, एज अ पेशेंट, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको एक पर्ची बना के देता है। वो 200 रुपया 300 रुपया 500 रुपया फीस लेता है, आपको एक पर्ची बना के दे देता है, एक पर्चा बना के दे देता है। वो पर्चा आप अपने पास रखते हो, ठीक है ना। जैसे ही वो पर्चा आप डॉक्टर के पास दिखाते हो, डॉक्टर ने एक साइड पे हिस्ट्री लिखी होती है,
मेडिकल हिस्ट्री, वहां पर उसने लिखा होता है कि इतनी तारीख को ब्लड प्रेशर इतना था, शुगर इतनी थी, टेम्परेचर इतना था, ये सारी चीजें इतनी थी, वो सारी चीजें एक साइड पे लिखी होती है। तो वो फिर दोबारा से डॉक्टर वो पुरानी हिस्ट्री नहीं पूछता, अब वो क्या पूछेगा, सर पिछले 15 दिन में अभी आपको दोबारा बुखार तो नहीं हुआ? नहीं सर। अच्छा बीपी तो नहीं बढ़ा? नहीं सर। अब उसको मरीज को क्या होता है कि डॉक्टर को मेरे बारे में पता है, उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे को डॉक्टर को मेरे बारे में पता है, डॉक्टर मेरे बारे में जानता है। अब डॉक्टर के पास रोज 50 मरीज आते हैं, थोड़े ना वो 15 दिन के बाद 750 मरीजों के बाद तुम्हारे को याद रखेगा, लेकिन क्योंकि वो साइड पे हिस्ट्री लिखी रहती है तो डॉक्टर को एकदम ध्यान में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम है। अब जैसे ही आपके वहां पर रिमार्क्स लिखा होगा तो आपको एकदम से सामने आ जाएगा, भाई अच्छा इसको डायबिटीज भी है, अच्छा इसको जो है वो बीपी की प्रॉब्लम भी है। तो आपको उसी टाइम याद आ जाएगा कि अगर इसको जो है वो थायराइड है तो इनको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट नहीं देना। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही आप प्रोटीन देना लगोगे वो बोलेगा सर मेरे को थायराइड है, हाँ अरे मेरे को याद भूल। गलत है, वो प्रोफेशनल नहीं है। तो आप वो रिमार्क्स के ऊपर लिखिए, वो 12 में 1 साल तक के लिए आपके पास रहेगा। सॉरी मुकेश जी, मैंने आपकी बात को काटा, मेरे को लगा कि ये जरूरी है। एकदम जरूरी बात आपने कही सर, बहुत शानदार बातें आपने रखी और ये हमारे लिए भी फायदेमंद है। अक्सर क्या होती है कि ये बॉडी स्कैनर वाली जो सीट है वो अक्सर सभी पिकअप सेंटर में नहीं होती, और कुछ जगह पे है भी तो हमारे लोग उसको लेते नहीं, जबकि उसको स्पेशली बनाया गया है कि फैट और मसल के परसेंटेज जानने के लिए उसको बनाया गया है, और उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए कि फैट परसेंटेज कितना है, मसल कितना है। थोड़ी सी विसरल फैट वगैरह जान ले तो और ज्यादा अच्छी है। बाकी ये 2 चीजों से काम हमारा बन जाता है। जितने प्रोडक्ट्स हैं फेट और मसल को देख करके बनाया गया उस सीट को, उसको जरूर लें। हम जो बना के बेच रहे हैं साथियों, उसमें 3 महीने का ज्यादा रिपोर्ट बनाते हैं, इसमें पूरा 12 महीने का रिपोर्ट है। तो यदि आपको मिलता है किसी पिकअप सेंटर में तो आप जरूर लें इसको, वेलनेस सीट को। ये बहुत काम की चीज है, मैं खुद प्रमोट करता हूँ कि जहां मिले इसको लेना चाहिए, बहुत शानदार चीज है। तो बहुत शानदार जानकारी सर आपने हमारे बीच आज रखा, अपना कीमती वक्त दिया, और ऐसे भी छत्तीसगढ़ से आपका काफी लगाव है, आप हड़बड़ी में कभी भी नहीं रहते। ये बोल रहा हूँ कि ये लॉकडाउन वगैरह या ये जो फिजिकल ट्रेनिंग्स हैं ये दोबारा से स्टार्ट हों, और कब मैं छत्तीसगढ़ जाऊं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को बहुत खुशी हुआ था जब मिलिंद सर ने मेरे को बोला था कि सबसे ज्यादा बिजनेस बढ़ा है 81%, वो बढ़ा था केरला के अंदर, और 66% बढ़ा था छत्तीसगढ़ के अंदर न्यूट्रीचार्ज का। तो मैं तो ये चाहता हूं सर दोबारा वही मौसम आए, दोबारा से हम लोग उतनी जबरदस्त तरीके से काम करें, दोबारा से हम लोग छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो नंबर 1 पे लेके आए। मैं तो ये चाहता हूं। 100% होगा सर, आप यहीं बस जाइए, आप राशन कार्ड आपका बनवा देते हैं, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ जाएगा सर, आ जाएगा। तो ओवर टू यू सालिक जी, आप समापन करें प्लीज। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और हम चाहते हैं कि सर कि आप बिल्कुल कार के भी रिबन भी काटना है, तो पूरा न्यूट्रीचार्ज टीम, आप सभी लोग छत्तीसगढ़ वेलकम, आइए आप सभी लोग। और पूरा न्यूट्रीचार्ज को थैंक यू सर, पूरा टीम को। और आपने आज स्पेशल सेशन लिए हैं, तो आज की जानकारी, आज के सेशन से बहुत कुछ नॉलेज बढ़े हैं और हमें जानकारी वो मिला है, और फील्ड में हम इसको इम्प्रूव करके सर इस सितंबर के जो क्लोजिंग है, एनिवर्सरी जो क्लोजिंग है, इसको हम लोग बेहतर करने वाले हैं। तो अगेन सर थैंक्स आपको कि आज आपने टाइम दिया। तो ओके मुकेश सर, इन करते हैं, समापन करें। मेरा चार्ज जी सर, मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर संभव हुआ तो सालिक सर के साथ एक बार बात करके हम लोग इस महीने के लास्ट में कोई ना कोई प्रोग्राम रखेंगे। अगर सालिक सर के साथ और मुकेश जी के पास और रत्नेश जी के पास टाइम फ्री हुआ तो जरूर एक प्रोग्राम रखेंगे। उतनी देर के लिए मेरी तरफ से पूरी टीम को शुभकामनाएं, मेरी तरफ से जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। थैंक यू सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी साथी जो इतने देर से बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू, जय आरसीएम।